यूपीजी के सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज 9th क्लास है जहां पे हम लोग यूपीजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ये 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आप इस सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने हर प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जैसे पहला प्रश्न आ रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, बताना कैसे, उसके लिए भी एक छोटा सा रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले का 51 नंबर है, 51 का ऑप्शन नंबर ए सही तो 51 ए लिख दीजिएगा, 51 का बी सही है बी लिख दीजिएगा, 51 का सी सही है सी लिख दीजिएगा, 51 का डी सही है डी लिख दीजिएगा। या मन में कोई विचार है तो उन अपने विचारों को लिख दीजिएगा। आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ने के लिए और हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर दो, देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा। पहला प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1956 में। जो बेटा सही जवाब है जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1947 में पारित हुआ था, अर्थात 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर कैची नगर अर्थात सीजर सिटी के नाम से जाना जाता है और 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से शामिल था। अब बेटा कैची नगर सीजर सिटी के नाम से किस सिटी को जानते हैं, मेरठ को जानते हैं, सहारनपुर को जानते हैं, अलीगढ़ को जानते हैं या कानपुर को। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा आपने दिया कि कैची सिटी के नाम से हम सभी लोग, कैची नगरी के नाम से हम सभी लोग मेरठ को जानते हैं और मेरठ 1857 क्रांति का केंद्र भी बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा 52 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में थारू जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। थारू जनजाति सर्वाधिक लखीमपुर खीरी में रहती, बलरामपुर में, बहराइच में, सिद्धार्थनगर में। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि 53 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन द एग्जाम बड़ी पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। अगर कोई समस्या आती है तो 9889057003 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपकी हर समस्या को निदान करने के लिए हमारी पूरी टीम लगातार हाजिर है। थारू जनजाति सर्वाधिक लखीमपुर खीरी में रहती है, अर्थात लखीमपुर खीरी ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में यूनेस्को ने कब शामिल किया। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज के रूप में कुंभ मेले को कब शामिल किया गया था, 2015 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। 54 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। जल्दी से बेटा बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, कुंभ मेले को सन 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया, अर्थात 54 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी अर्थात परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बेटा इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा बेकार कर दिया और यहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यहाँ से तो आपको कंफर्म हो जाएगा कन्नौजी भाषा फर्रुखाबाद में नहीं बोली जाएगी, हरदोई में नहीं बोली जाएगी, एटम नहीं बोली जाएगी। मतलब पूरे के पूरे बने बनाए क्वेश्चन का गुड़ गोबर करना इसे बोलते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर बी अगर अभी भी आपका ना सही हुआ हो तो बेटा सच बताएं चुल्लू भर पानी लेकर डूब सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थापित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय किस शहर में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बेटा बताओ। कानपुर में है, रामपुर में है, अलीगढ़ में है या वाराणसी में। जो बेटा भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय है वो बेटा रामपुर में स्थित है, अर्थात 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों में से जो सही जवाब दे रहा है जल्दी जल्दी बेटा पिन करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। आगरा में स्थित है, मेरठ में, सरधना में या कानपुर में। निम्नलिखित में से कहां पे बेगम समरू द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चर्च स्थल सम्मिलित है। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बेगम समरू द्वारा जो निर्मित चर्च है ये बेटा उत्तर प्रदेश के सरधना में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न का जो जवाब देगा उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा हमारी तरफ से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन है, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां निवास करती है, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ललितपुर में या देवरिया में। 58 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक सोनभद्र में निवास करती है, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। और स्कूल चले हम, ये वाला टोन तो याद ही हो गया होगा ना। इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, 1999 में हुआ, 2000 में हुआ, 2001 में हुआ या 2002 में हुआ। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ इसका प्रारंभ कब हुआ था। जल्दी से बेटा आप कमेंट करके बताओ, तो मैं आपके कमेंट्स का लगातार इंतजार कर रहा हूँ।
इसका प्रारंभ कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में हुआ था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान दो। उत्तर प्रदेश की किस नहर प्रणाली में विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं जो मुख्य रूप से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों को लाभान्वित करते हैं? अब बड़ा एक अच्छा काम करते हैं, ये 60 नंबर क्वेश्चन है, अगर ये 60 नंबर क्वेश्चन जो लोग सबसे पहले सही जवाब देगा, आप लोगों में से सभी लोग कमेंट्स कर रहे होंगे, जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसके लिए यूपी जीके के 2000 क्वेश्चंस की बुकलेट कंप्लीट फ्री मिल जाएगी। मैं अपने तरफ से नोट सेशन से उसको फ्री बुकलेट प्रोवाइड करा दूंगा, आप बस पहले अपना रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ जिलों को लाभान्वित करता है विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं नहर प्रणाली द्वारा। अब वो नहर का क्या नाम है? उस बेटा नहर का नाम शारदा नहर है, ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है या बेतवा नहर है? तो बेटा ध्यान रखो, ऊपरी गंगा नहर जो है यहां से स्थापित किया था। 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY के तहत औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख या 25 लाख? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो ये धनराशि प्रोवाइड की जाती है, ये 25 लाख की धनराशि प्रोवाइड की जाती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 61 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को धर्म चक्र परिवर्तन की घटना से जोड़ा गया? धर्म चक्र परिवर्तन की घटना से कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, सारनाथ है या श्रावस्ती है? किस जगह को जोड़ा गया? तो बेटा बिल्कुल सही जवाब, धर्मचक्र परिवर्तन की जो घटना है वो सारनाथ से संबंधित, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है? संयुक्त परियोजना की चर्चा करें तो राजघाट है, रिहंद है, बेतवा है, परंतु माता टीला बांध नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहा, रिहंद परियोजना, माता टीला भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम वुमेन लिटरेसी या फीमेल लिटरेसी रेट की चर्चा कर रहा है। श्रावस्ती में सबसे कम है, बहराइच में सबसे कम है, बलरामपुर में या सिद्धार्थनगर में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? जो महिला साक्षरता दर या वुमेन लिटरेसी की चर्चा करेंगे, ये सबसे कम श्रावस्ती में है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे 64 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता है जहां खुर्जा पोट्री भी प्रसिद्ध है? केंद्र बिंदु के रूप में जाना जा रहा है जहां खुर्जा पोट्री भी स्थित है हथकरघा के लिए। हथकरघा के लिए मेरठ फेमस है, बुलंदशहर फेमस है, भदोही प्रसिद्ध है या मऊ प्रसिद्ध है? तो बेटा हथकरघा या हैंडलूम उद्योगों के लिए मऊ प्रसिद्ध है, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान प्रथम है, महाराष्ट्र प्रथम है, उत्तर प्रदेश प्रथम है या आंध्र प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम है? बेटा इसका कमेंट करके जल्दी से जवाब दो। 6 का ऑप्शन नंबर कौन रहेगा? अगर राजमार्गों की लंबाई की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा लंबे राजमार्ग उत्तर प्रदेश में विद्यमान है, और उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है ये राजमार्गों का चौराहा भी कहलाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है यहाँ पे 66 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1950, 1952, 1954 या 1956? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि जमींदारी विनाश व्यवस्था कब लागू किया गया था। अगर आपको 2000 क्वेश्चंस की, ये जो कंप्लीट 2000 क्वेश्चन आपको डेली कराया जा रहा है 50-50, इस तरह 50-50 कराते हुए लगभग 40 दिन लगेंगे। 40 दिन बाद जाके आपके 2000 क्वेश्चन रिपीट होंगे और 40 दिन बाद इसके फिर 2000 और आ जाएंगे, तो टोटल 4000 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगर आपको ये पूरे के पूरे 2000 क्वेश्चन और नेक्स्ट 2000 क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दी गई, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, बेटा लिंक चेक कर लेना। शायद इसका प्राइस केवल 49 रुपीज ही रखा गया है। अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो 49 रुपीज, वरना इसकी प्राइस में और एक्सटेंशन होगा। क्वेश्चन पूछता है जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये बेटा लागू होता है 1952 में, 1952 में, अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गोंड जनजाति का
संकेंद्रण सबसे अधिक है? गौड़ जनजाति का संकेंद्रण सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ललितपुर में, महाराजपुर में, गोरखपुर महाराजगंज में, या बुलंदखंड में? कहां पर बेटा गोंड जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? गोंड जनजाति का सबसे ज्यादा निवास गोरखपुर महाराजगंज की बेल्ट पे है, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही रहा, गोरखपुर महाराजगंज बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने दाने पर केसर कदम टैगलाइन के लिए प्रसिद्ध पान मसाला कंपनी विमल का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? अब बेटा देखो, आप सभी लोगों को पता होगा, 2 उंगलियां अगर ऊपर कर दो तो वो निशान बन जाता है विमल का। अब ये जो विमल का निशान है, दाने दाने में केसर कदम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है उत्तर प्रदेश के? कानपुर में है, लखनऊ में है, कानपुर में, आगरा में, नोएडा में, या बनारस में? थोड़ा ध्यान रखना, जो विमल का मुख्यालय है वो कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 69 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान दो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को पशु हानि से बचाना है? पशुधन बीमा योजना, जैसे बेटा फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना में फसल का बीमा किया जाता है, पशुधन योजना बीमा में पशु का बीमा किया जाएगा। ये कब प्रारंभ हुआ था? ये 2016 में प्रारंभ हुआ, 2017 में प्रारंभ हुआ, 2018 में, या 2019 में? तो बेटा जो पशुधन बीमा योजना कार्यक्रम था ये सन 2017 से प्रारंभ होता है, अर्थात 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग बेटा, निम्नलिखित में से किस स्थान पे गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा काल व्यतीत किया था? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में, या संकिसा में? जल्दी से बेटा इसका सही जवाब देना, कहां पे व्यतीत किया था? तो बेटा ध्यान रखना, अंतिम वर्षा काल की चर्चा करें तो वैशाली में व्यतीत किया था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 71 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाख और कांच उद्योग के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? लाख और कांच उद्योग के लिए ट्रांस यमुना क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, ये कहां पे बेटा? ये मेरठ बुलंदशहर बेल्ट पे है, फिरोजाबाद मैनपुरी बेल्ट पे है, या मिर्जापुर सोनभद्र में, अलीगढ़ एटा पे? तो बेटा कांच उद्योगों के लिए आपको पता होगा क्या चीज फेमस है, बेटा उसी के आसपास का ऑप्शन सब आप लगा सकते हैं, जो फिरोजाबाद से मैनपुरी की बेल्ट है यहाँ विकसित किया जा रहा है। 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? सेकंड राजभाषा का दर्जा उर्दू को कब मिला? 1986 में, 1989 में, 1991 में, 1995 में? आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा है, पहली राजभाषा हिंदी, दूसरी राजभाषा उर्दू। तो उर्दू को यह दर्जा 1989 में मिला, अर्थात 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी का क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस कहां स्थित है? रीजनल ऑफिस कानपुर में है, लखनऊ में है, गाजियाबाद में है, या नोएडा में? जल्दी से बेटा बताओ, उत्तर प्रदेश में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे उपस्थित है? आप लोगों के पास बेटा मैं 4 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसका जवाब देना है। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, जो इसका जवाब सही देगा उसको, इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले सही जवाब दे देगा उसको मैं अभी इसी वक्त, जैसे ही आपका जवाब आ जाता है, आपके जवाब आते ही सबसे पहले मैं उसके लिए 2000 क्वेश्चंस के बुकलेट अवेलेबल करा दूंगा। बस आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889057003 पे कांटेक्ट कर लेना। अब देखो एनएससी की चर्चा करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस कहाँ पे है? इसका बेटा जो जवाब है वो बेटा नोएडा में इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, नोएडा में इसका हेड ऑफिस बनाया गया। अब बेटा यह एक चीज ध्यान रखना, इसी के साथ ही आप लोगों के मन में ज्यादातर कानपुर या लखनऊ आएगा। औद्योगिक क्षेत्र है, राजधानी है, औद्योगिक क्षेत्र राजधानी होने के साथ यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेटा पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर बेटा नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को संतों की भूमि या संतों की पुण्य भूमि के रूप में जाना जाता है? लैंड ऑफ सेंट्स के नाम से जाना जाता है, जहां कबीर और रविदास दोनों से जुड़े स्थान है। बेटा ध्यान रखो बेटा, सैंड ऑफ लेट्स या संतों की भूमि के बारे में एक ही जगह है जहां पे सब व्यक्ति मोह माया छोड़ के जाता है। भगवान शिव का निवास स्थान है, वाराणसी के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु कुछ ही पल में यहाँ पे आप सफर कर सकते हैं। 75 का ऑप्शन नंबर सी। कभी यहाँ जाइए, मन बड़ा शांत रहता है। एक आप लोगों के पास एक हिंट, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो बेटा फ्री सेशन में जाइएगा। फ्री सेशन के अंदर डेली यूट्यूब डेली पीडीएफ सेशन लगा होगा, यहाँ पे आप लोगों को यूपीजी के मॉक टेस्ट सीरीज लगी होगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, किसान बही योजना
उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को भूमि का विवरण प्रदान करना है। किसान भाई योजना की चर्चा करें तो किसान भाई योजना 1972 में लागू हुई, 1982 में, 1992 में या 2002 में, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। किसान भाई योजना जो है 1992 में लागू होती है, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है डॉक्टर भीमराव तारामंडल, जल्दी से बेटा क्वेश्चन करके बताओ, डॉक्टर भीमराव तारामंडल कहां पे स्थित है, बिल्कुल सही। इसका भी बेटा देखो, आप लोगों को एक और छोटी सी हिंट बता देता हूं, अपना होता क्या है बेटा, सही जवाब जो लोग दे रहे हैं उनके तो कमेंट्स को पिन ही कर रहा हूं, साथ ही साथ जो लोग स्पेशल क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं उनको एक अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल लखनऊ में है, रामपुर में है, प्रयागराज में या गोरखपुर में, कहां पे स्थित है, जल्दी से बेटा आप कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल जो है ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है इसका 76 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये बेटा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा कर रहा है, अगला प्रश्न पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में चमड़े का निर्यात केंद्र कहां पे स्थित है, जिसे उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चमड़े का निर्यात केंद्र कहां पे स्थित है, आगरा में स्थित है, कानपुर में स्थित है, उन्नाव में स्थित है, अलीगढ़ में। चमड़े का निर्यात केंद्र जहां पे चमड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है वो है बेटा कानपुर में, अर्थात 78 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को ट्रांस यमुना दोआब का क्षेत्र नहीं माना जाता है। अब देखो, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र नहीं माना जा रहा, मतलब गंगा यमुना दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र उसे नहीं माना जाता। मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर या कानपुर का क्षेत्र नहीं माना जाता। अब बेटा जो कानपुर है, कानपुर केवल गंगा नदी के किनारे है, यहाँ पे यमुना नदी का कोई उपयोग ही नहीं है, यमुना नदी इसके समीप से ही नहीं गुजरती, अर्थात ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र नहीं, ये केवल गंगा का क्षेत्र है, गंगा का उपजाऊ क्षेत्र, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राष्ट्रपति शासन कब वर्ष लगा था। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, 1965 में लगा, 1968 में लगा, 1971 में या 1975 में। उत्तर प्रदेश की पहली बार राष्ट्रपति शासन की चर्चा करेंगे, वो 1968 में लगता है, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर क्या, 80 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में नैरो गेज रेलवे ट्रैक का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, जो अब सीमित हो गया है। नैरो गेज की आपको बेटा पता होगा कि रेलवे की लाइन पहले थोड़ी सी पतली होती थी, फिर इनकी साइज मीडियम तक लगे और वाइड रेंज तक इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती गई। तो ये जो शुरुआती रेलवे थी नैरो गेज, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कहां देखने को मिलती है, बलिया में, देवरिया में, लखीमपुर खीरी में या गोंडा में। इसका सवाल तो बेहतरीन है और ध्यान रखना बेटा, नैरो गेज रेलवे ट्रैक का सबसे ज्यादा विस्तार उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 81 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने बांस के हस्तशिल्प और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है और पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बेटा पीतल नगरी के पास स्थित है, सॉरी बेटा मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, पीतल नगरी के पास स्थित है, बांस के हस्तशिल्प और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा या बरेली। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, बिल्कुल सही जवाब बेटा बरेली जो क्षेत्र है ये बांस के हस्तशिल्प के लिए फेमस है, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट बस पूछ रहा है, गुप्त काल का प्रसिद्ध भीतरगांव का मंदिर ईंटों से निर्मित उत्तर प्रदेश के किस जिले में। ये बेटा एक बार लेखपाल में भी पूछा गया था और ये उस बार के लेखपाल में था जिस पर मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन है कि भीतरगांव मंदिर ईंटों से जो निर्मित है वो किस जिले में स्थित है, प्रयागराज में, कानपुर नगर में या कन्नौज में या वाराणसी में। तो बेटा ये कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का केंद्रीय विधान परिषद की प्रथम बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विधान परिषद की बैठक कब आयोजित की गई थी, पहली बैठक। ये बेटा जल्दी से बेटा इसका कमेंट करके जल्दी से जवाब दो। 1857 में आयोजित की गई, 1887 में आयोजित की गई थी, 1897 में आयोजित की गई थी या 1901 में आयोजित की गई थी। जल्दी से बेटा बताओ कब आयोजित की गई थी। 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 84 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 84 का ऑप्शन नंबर डी सही है। जो सबसे पहले कमेंट्स करेगा उसके कमेंट्स को पिन भी करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। जो केंद्रीय विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसकी पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो बेटा इसकी जो पहली बैठक थी ये 1909 में आयोजित की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। और बेटा इस समय उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश नाम का यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के पास ऐतिहासिक शहर से वैदिक शहर का
सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ और जो अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। ऐतिहासिक स्थल से वैदिक साहित्य या वेदों का सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ। वह जगह मथुरा है, वाराणसी है, सीतापुर है, नैमिषारण्य या बागपत का सिनौली है। तो बेटा ध्यान रखना, सीतापुर के नैमिषारण्य से प्राप्त होता है। 85 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में चमड़े का निर्यात सबसे कहां स्थित है? चमड़े का निर्यात क्या? चमड़े का निर्यात संवर्धन परिषद सी लेप के बारे में चर्चा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चमड़े का निर्यात संवर्धन परिषद कहां पे स्थित है? इस क्वेश्चन का बेटा जल्दी से जवाब दो। क्या ये कानपुर में स्थित है, आगरा में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या नोएडा में स्थित है? कहां पे बेटा स्थित है, इसका जवाब देना है। बेटा आप लोगों को तो पता ही होगा, चमड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां करते हैं? चमड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कानपुर में होता है, लेकिन इसका जो संवर्धन क्षेत्र है वो कहां पे स्थित है? वो आगरा में स्थित है। अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली ऊपरी गंगा नहर है, पूर्वी यमुना नहर है, शारदा नहर है या बेतवा नहर है? सबसे लंबी नहर प्रणाली की चर्चा करेंगे तो वह शारदा नहर है। अर्थात ऑप्शन कह रहा हूं 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में को किस क्षेत्र में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाने की संभावना है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? पाया नहीं है, इसके पाए जाने की संभावना है और बुंदेलखंड का हिस्सा है। मिर्जापुर, ललितपुर, बांदा या हमीरपुर? कहां पे बेटा है? तो देखो हमीरपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार पाए जाने की संभावना है। अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों की खोज हुई है जिसमें शिकार और नृत्य के दृश्य दिखाए गए हैं? प्रागैतिहासिक काल में शैल चित्रों रॉक पेंटिंग की खोज हुई है जहां शिकार और नृत्य दिखाया जा रहा है। बांदा में, मिर्जापुर में, सोनभद्र में या चंदौली में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा ये थे मिर्जापुर में। अर्थात ऑप्शन कह रहा है 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है जिसको ध्यान से देखना और बताना, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, कौशल विकास करना या औद्योगिक क्लस्टर का विकास करना? तो बेटा ध्यान रखना, अब जैसे किसी एक क्षेत्र का कोई एक चीज फेमस है, आपसे कोई कहे मलिहाबादी आम खा लो, तो हो सकता है आप मलिहाबादी आम के नाम से उसके धन ज्यादा दे सके, पैसा ज्यादा दे सके, उस सामान को आप मंगाए भी। आपसे कहा जाए कानपुर का चमड़ा, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा फिरोजाबाद की चूड़ियां। इस तरह से जितनी जितनी जगह है, जितनी जितनी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में एक जगह पे किसी एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट का काम है, ये ODOP के तहत किया जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद। अब बेटा इसका मुख्य उद्देश्य था निर्यात को बढ़ावा देना। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शंस नंबर का 90 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सीरा का सबसे बड़ा उपयोग किस उद्योग में होता है? सीरा का सबसे बड़ा उपयोग चीनी उद्योग में होता है, चमड़ा उद्योग में, शराब और रसायन उद्योग में या पशु चारा में? सीरा का सबसे बड़ा उपयोग शराब या रसायन उद्योग में किया जाता था। 91 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार केवल पक्षियों के लिए समर्पित है और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार पट्टा पक्षी विहार केवल पक्षियों के लिए संरक्षित है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 92 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है या श्रावस्ती है? जल्दी से बेटा कमेंट करता हूं। बेटा दोनों का जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौशाम्बी, अर्थात 93 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा परियोजना, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्थान पे स्थापित किया गया है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, ये कहां पे स्थापित किया गया है? ओबरा, सोनभद्र में, नरौरा में, दादरी में या पनकी पावर प्लांट कानपुर का? तो याद रखो बेटा, जो नरौरा है ये परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अर्थात ऑप्शन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी। जब आप CISF की DV देने जाते हैं या CISF का फिजिकल देने जाते हैं तो ये बेटा आपका नरौरा में होता है ज्यादातर मेजर तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 अरब आंकड़े को पार कर गई थी? 1981 में, 1991 में, 2001 में या 2011 में? तो बेटे याद रखना 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 अरब ने क्रॉस कर गई थी। अतः 95 के ऑप्शन नंबर 11 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, ध्यान दो, और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला
क्वाइंस की ढलाई के रूप में, केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। कुषाण और गुप्तकालीन सिक्के उत्तर प्रदेश में कहां से पे ढाले जाते थे? प्रयागराज में, कन्नौज में, मथुरा में या वाराणसी में? तो बेटा ध्यान रखना, इन सिक्कों की ढलाई मथुरा में होती थी, अर्थात 96 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। मथुरा में इन सिक्कों की ढलाई होती थी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना को किस वित्तीय संस्था के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना को किस वित्तीय संस्था के सहयोग से संचालित किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या नाबार्डा से? तो बेटा ध्यान रखिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित किया जा रहा है, अर्थात 97 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस ब्रिटिश जनरल से लड़ना पड़ा था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जनरल नील के अगेंस्ट में लड़ी, या सर ड्यू रोज के अगेंस्ट में, या कर्नल फॉन्टेन, या सर कॉम्बिन कैंपबेल के? तो याद रखा, सर ह्यूज रोज के अगेंस्ट में, अर्थात 98 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बी फॉर बॉय है ना कि डी फॉर डॉग है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले को चूड़ी उद्योग या बैंगल इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है, जहां से कांच और लाख की चूड़ियां बनाई जाती है? अब बेटा याद रखो, कानपुर, अलीगढ़, ताला, आगरा, पेठा, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 900 किलोमीटर है, 1140 है, 1450 है या 1500? तो याद रखो, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई 1140 किलोमीटर है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 100 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये बेटा सेशन था, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फ्री सेशन में जाइएगा, यूट्यूब मॉक टेस्ट सीरीज, हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आपको 2000 PDF की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको बेटा इसके अलावा बाकी कोई भी बैच चाहिए, जैसे यूपी पुलिस में यूपी होमगार्ड का बैच चल रहा है, यूपी पुलिस का वर्दी बैच चल रहा है, यूपी SSC के अंतर्गत अगर चर्चा करें तो यहाँ पे बेटा अभी आपका लेखपाल का बैच स्टार्ट हुआ है। इन बैचेस में अगर एनरोल करना है तो एप्लीकेशन को एक बार विजिट कर लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, वहाँ आपके काम का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नए से नई जानकारी के साथ, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।